खबर आपको बता देते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट से हुई है प्रतीक की मौत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट जो रिपोर्ट सामने आई है उससे प्रतीक यादव की मौत हुई है। मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की आज मौत हो गई। आज सुबह लखनऊ में प्रतीक यादव की मौत हुई है और प्रतीक यादव से के घर पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी है और सीएम योगी के साथ सुरेश खन्ना ने भी प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत का जिक्र है। रिपोर्ट में शरीर में खून का थक्का जमने की बात कही गई है। प्रतीक यादव के आर्टरी लंग्स में इन्फेक्शन था और कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से प्रतीक यादव की मौत हुई है। प्रतीक यादव का हृदय और श्वसन तंत्र अचानक से फेल हो गया और रिपोर्ट में बताया गया कि खून का थक्का जमा हुआ था। शरीर के नीचे हिस्से से ऊपर हिस्से में खून का थक्का जमा हुआ था और इसके बाद धमनी यानी कि आर्टरी और लंग्स में इन्फेक्शन हुआ और कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। लखनऊ में आज सुबह प्रतीक यादव का निधन हुआ और आपने अगर प्रतीक यादव की तस्वीरें देखी होंगी, उनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे और फिटनेस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे प्रतीक यादव। जिम जाते थे रोज़ और इसके साथ ही लोगों के अंदर ये भी कौतूहल का विषय बना हुआ है कि इतना फिट इंसान भी जो हर वक्त अपने बॉडी का ध्यान रखता है, फिटनेस का ध्यान रखता है, उसकी अचानक से मौत हुई कैसे। तो रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया था, खून के थक्के जम गए थे शरीर में। तो बड़ा खुलासा हुआ प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत का जिक्र है। रिपोर्ट में शरीर में खून का थक्का जमने की बात कही गई। प्रतीक यादव के आर्टरी लंग्स में इन्फेक्शन था। लंग्स में, हार्ट में दिक्कत होने की वजह से आज प्रतीक यादव का निधन हो गया। और देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े करती है। देखिए, बहुत ही फिटनेस फ्रीक थे प्रतीक यादव, सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, खून के थक्के जमे हुए हैं, लंग्स में इन्फेक्शन, हार्ट में दिक्कत, इसकी वजह से मौत की पुष्टि हुई है प्रतीक यादव के। कल प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। परिवार में मातम पसरा हुआ है। अचानक से ही आज तड़के सुबह प्रतीक यादव की मौत हो गई। प्रतीक यादव की आर्टरी और लंग्स पे दिक्कत के चलते प्रतीक यादव की मौत हुई है। ये उनके रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी बॉडी में खून के थक्के जमने लग गए थे, यानी कि ब्लड क्लॉट था कई जगह पर। इसकी वजह से उनकी जो श्वास ग्रंथ है और जो आर्टरी है उनका जो लंग्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली है रिपोर्ट के अंदर। और ये देखिए तस्वीरें डिंपल यादव को आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव भी पहुंचे प्रतीक यादव के घर। बता दें आपको कि अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे प्रतीक यादव, अपर्णा यादव के पति थे और मुलायम सिंह यादव के बेटे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कारण है वो रिपोर्ट में सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। 38 साल के प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। पिछले कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह तबीयत अचानक से बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था। करीबी लोगों के मुताबिक उनका इलाज विदेश से भी चल रहा था। फिटनेस को लेकर उनका खास लगाव था। वो जिम करते थे और फिटनेस से जुड़ा कारोबार भी संभालते थे। आपके साथ जिम वगैरह करते थे? पहले करते थे हम लोग साथ में ही जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे।
अभी तो देखने में वो दुरुस्त लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फिट थे। अच्छा खासा वेट करते थे। अभी जिम नहीं करते थे वो। क्या क्या कहीं कोई जाहिर निशान दिख रहा था आपको उनके शव पर? जाहिर निशान कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अफवाहों पे ना जाइए। उनकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है जो भी प्रॉब्लम हुई हो, है ना, और वो बेहोश होकर गिर भी गए होंगे तो उनको सीधे हॉस्पिटल ही ले आया गया। बट हाँ, रास्ते में हो सकता है कि ब्रॉड डेड हो गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो। आपके हिसाब से कोई ऐसी चोट नहीं? नहीं, कोई चोट नहीं थी। चोट से उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात 11 बजे प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें सिविल अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन हालत में सुधार होने के बाद वो वापस घर चले गए थे। कल रात में हम नहीं सिविल हॉस्पिटल में गए थे, फिर उसके बाद हम चले आए थे वहाँ से। कितने बजे करीब? 11 से 12 के समथिंग। रात को 11 बजे ले गए थे वहाँ अस्पताल? अस्पताल ले जाया गया था भैया को, उसके बाद कुछ मालूम नहीं हमको क्या हुआ है। रात को 11 बजे प्रतीक यादव अस्पताल ले गए थे? जी ले गए थे भैया को ले गए अस्पताल। थे। कौन ले गया था? सब लोग थे वहीं पे, उनके परिवार के लोग सब लोग थे। बुधवार सुबह एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 5:55 पे उनको यहाँ ले आया गया। उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनको डॉक्टरों द्वारा एग्जामिन किया गया तो वाइटल्स कोई नहीं थे। मृत घोषित करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस बॉडी को लेकर पंचनामा की। प्रतीक यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहां से निकलते वक्त उन्होंने प्रतीक यादव को याद करते हुए वो भावुक हो उठे। अखिलेश यादव ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की उन्हें सलाह दी थी। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव के निधन के बाद उनके पैतृक गांव सैफई में भी शोक का माहौल है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग प्रतीक यादव से जुड़ी यादों को याद कर रहे हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी के छोटे पुत्र प्रतीक यादव जी का आखिरी दिन हो गया। एक खबर सुनते ही हमें काफी दुख हुआ। हमारे आंखों में आंसू आ गए। जवान लड़का था, बच्चा था, और थोड़े से समय में भी 3-4 साल के अंदर ही माता पिता और पुत्र चले गए। इस दुखी घड़ी में हमारा पूरा गांव, हम सभी लोग ग्रामवासी बहुत दुखी हैं। इस दुखी घड़ी में मैं परमपिता परमेश्वर से एक ही कामना करता हूं कि प्रतीक यादव जी की आत्मा को ईश्वर शांति दे। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी की थी और सार्वजनिक तौर पर प्रतीक को अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया था। प्रतीक यादव ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे और रियल एस्टेट के साथ फिटनेस बिजनेस से भी जुड़े थे। करीब 14 साल पहले उन्होंने अपर्णा यादव से लव मैरिज की थी। कम उम्र में उनके अचानक निधन से यादव परिवार, उनके करीबी और समर्थकों में गहरा दुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रतीक यादव के निधन के बाद सैफई परिवार में पैतृक घर में उनके सन्नाटा पसरा हुआ है। उनकी यादें हर किसी के जहन में अभी भी बरकरार बनी हुई हैं। प्रतीक यादव और अपर्णा की भव्य शादी सैफई महोत्सव पंडाल में भव्यता के साथ संपन्न हुई थी। 4 दिसंबर 2011 को इटावा की सैफई महोत्सव पंडाल में भव्यतापूर्ण ढंग से प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी हुई थी।
और इस शादी में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी बीवी जया बच्चन समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची थीं। ये देखिए, अब शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जब धूमधाम के साथ शादी हुई थी अपर्णा और प्रतीक की, जिसमें अमिताभ बच्चन भी आए थे, उनकी पत्नी जया बच्चन भी थी और बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई थी। और आज अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है, जिससे पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। एक एक करके लोग प्रतीक यादव के घर पर पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। अमिताभ बच्चन जब पहुंचे हुए थे प्रतीक यादव की शादी में, तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2011 की ये तस्वीरें हैं, जब शादी हुई थी प्रतीक और अपर्णा की, जब उन्होंने जन्मों जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी। और आज बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है अपर्णा यादव के ऊपर। आज उनके पति का निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव अब दुनिया से विदा हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में उनका संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया है, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां लोगों के जहन में कहीं ना कहीं जरूर बनी हुई है। हम अभी जिस जगह हैं वह सैफई का महोत्सव पंडाल है। इसी महोत्सव पंडाल में 4 दिसंबर 2011 को प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी हुई थी। बड़े बड़े नामचीन देश के दिग्गज इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खबर भी आपको हम बताएंगे, लेकिन प्रतीक यादव की मौत के बाद जो उनका पूरा परिवार है वो बहुत ज़्यादा शोकाकुल है और प्रतीक यादव के घर पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। हमने इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई 2011 की, जब प्रतीक यादव और अपर्णा की शादी हुई थी। अमिताभ बच्चन वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए सैफई इटावा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए एक एक करके लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। परिवार वालों के साथ साथ आमजन भी प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। उनके जो जिम में दोस्त थे और भी जो, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल थे प्रतीक यादव, इसलिए उनके जो भी दोस्त थे वो भी उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। कल अंतिम संस्कार होगा प्रतीक यादव का, 12:30 बजे का वक्त तय किया गया है। ये इटावा सैफई की तस्वीरें हैं जब अंतिम दर्शन के लिए प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है और चाहे आम हो चाहे ख़ास हो, हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच रहा है। पैतृक गाँव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, गम का माहौल है।